Decryptors. Join us for more. वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन आपने गुजारा होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। और अगर नहीं जुड़े तो जारी बात है कोई अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ें थी, सिंपल सी मार्केट थी। और एक ओवर व्यू देता जाऊँ आपको, ये बेसिकली कल हमने अपने कम्युनिटी ग्रुप में डाली है। ये ट्रेड मैंने दे दी थी थर्सडे को। ठीक है, फ्री ग्रुप में थी। आप हमारा फ्री ग्रुप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, जस्ट आपने उसको क्लिक करना है, आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री ग्रुप में आपको मिलेगा क्या? देखो, फ्री ग्रुप में आपको मिलेंगी तीन चीज़ें। अगर इस वीडियो के अंदर कोई चेंज है, कोई लेवल चेंज है, कोई एनालिसिस चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट डेवलप होती रहती है ना विद न्यूज़ इवेंट्स और विद टाइम, उसमें अगर कोई चेंज है तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ पेयर्स की क्लोजिंग बता दी जाती है, कुछ एनालिसिस आपको बता दिया जाता है। और अक्सर हम लाइव जो न्यूज़ है, रेड फोल्डर इवेंट्स, वो लाइव हम कवर कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में अनाउंसमेंट भी आपको वहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का सिग्नल जैसे अभी थर्सडे को दिया था कि गोल्ड गोइंग टू 255, ठीक है, यानी कि 2255 के पास आपके पास गोल्ड जा रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया था, गोल्ड आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके पास मार्केट है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी कवर किया बेसिकली। इसको मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स किसी की तरफ से कॉल्ड नहीं थे। ठीक है, हाँ बाय शायद किसी ने की हो, किसी ने सेल की हो, बट ये लेवल्स कॉल नहीं थे। अच्छा, और ओवरऑल ये आज के दिन के प्रॉफिट्स हैं, कुछ पिछले थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, यानी आज की ये ट्रेड्स हैं, ये सारी की सारी आज की ट्रेड्स हैं। यानी कि थर्सडे, फ्राइडे जो कि यूरो यूएसडी की सेल है, गोल्ड की बाय है जो हमारे पास चल रही थी, तो ये सारी की सारी आज की ट्रेड्स हैं, बगैर कोई एसएल हिट हुए सारी की सारी की ट्रेड्स जो हैं वो हमारे पास प्रॉफिट में, वो रनिंग के अंदर है। तो आप वीआईपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सिंपल है, आईबी के लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो हमने जो रिक्वायरमेंट है वो हमने थोड़ी सी लेस कर दी है, उसकी मैं इंशाल्लाह अनाउंसमेंट कर भी दूंगा। तो बेसिकली आप $100-200 से भी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली ऑक्टा एफएक्स के अंदर। ठीक है, तो वीडियो के ऊपर चलते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट अगेन करेंगे US 10 ईयर से। US 10 ईयर्स आपके पास एक ऊपर की साइड के ऊपर मूव दी है और आपके पास बताया था कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। कैसे एक्सपेक्टेड है, कल की वीडियो देख लें आप, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको मैंने ये बताया था कि ये लेवल दोबारा टच हो सकता है, तो हाँ अभी भी ये पास ही है, मतलब एक तरह से समझ लें कि टच हो चुका है। लेकिन स्टिल आप इसको कर सकते हैं कि जी ये लेवल आ सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन कर जाती है, यानी कि आप अगर कहें कि मार्केट इस लेवल 4.35 से ऊपर मार्केट चली जाती है, तो फिर हम 4.5 का नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये इफ़ एंड बट वाली बात है। ठीक हो गया, तो इसको अब देख लेना, जो चीज़ क्लियर थी वो मैंने बता दी है। अब क्योंकि मार्केट जो है आप फंडामेंटली भी देखें तो आज हमारे पास कौन सी न्यूज़ है? आज हमारे पास एक जॉल्स ओपनिंग की रिपोर्ट है, और उसके अलावा जो यूरो और जीबीपी की जो पेयर्स हैं उनके हमारे पास कुछ डाटा हैं। ठीक है, वो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल डाटा है, 7-8 डाटाज हैं, तो उनको कवर नहीं किया जा सकता। मे भी हम जॉल्स जॉब ओपनिंग को जो है वो हम लाइव कवर करें, देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है कि 10 ईयर्स की जो मूव बताई थी वो आ चुकी है। अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे की साइड पे, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो 4.5 का लेवल आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, दिस वन। अच्छा, दूसरा, आप अगर डिक्सी को देखें, डिक्सी आपके पास क्या लेवल बताया था? डिक्सी आपके पास यही लेवल बताया था ना कि आपके पास मार्केट इस लेवल तक जानी चाहिए। आपको मैंने बताया था कि जो मर्ज़ी हो, ठीक है, हमारी तरफ से आपको ओपिनियन एक मिलेगा। ठीक है, ऑल दो इट वॉज अ टफ कॉल, लेकिन ये लेवल आपको बताया था। अब क्योंकि इस लेवल पे मार्केट आ चुकी है, तो आप थोड़ी सी एटलीस्ट यहाँ तक रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आइडियली आनी चाहिए। प्ले हो चुका है, हम इसको हटा देंगे। ये प्ले हो चुका है, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये सारे लेवल्स हम इसको चलिए बाद में कर लेते हैं। लेकिन अगेन अगर मार्केट इससे ऊपर सस्टेन कर जाती है,
तो आपके पास मार्केट ऊपर भी जा सकती है, और ऊपर जाने वाली बात मैंने आपको डेली के चार्ट में बताई है, जो कि आपके पास ये बटरफ्लाई पैटर्न और ये आपके पास गाटली पैटर्न, ठीक है। तो 106 का टारगेट रहेगा गाटली का, यानी कि इस पीक से ऊपर कहीं पे भी और इस पीक से नीचे कहीं पर भी, ठीक है। तो आइडियल जोन शुड बी दिस लेवल 106 का, ठीक है। बट अभी क्योंकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, यहाँ से आपको मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट लाइव आपको बाई कराई थी डिक्सी की, और ये टारगेट्स आपको बताए थे, ठीक है। तो अब क्योंकि वो बाई हो चुकी है, अब ये आगे वाली बात जो है 50-50 भी नहीं है, ये 60-40 वाली बात है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे मार्केट डेवलप होती है। अच्छा, रही गोल्ड की बात, तो आपको मैंने आज वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड के अंदर आपको इस लेवल से कितनी एक सेलिंग मिल सकती है। आपको मैंने यही बताया था कि आपको 350 पिप्स से 500 पिप्स की सेलिंग एटलीस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब पिप्स काउंट कर लेते हैं। ये आपके पास टॉप है, ये जो लाइन लगी है, और ये आपके पास है। कितने पिप्स आपके पास आए हैं? 326 पिप्स। 350 लिखा था, 326 आगे थोड़ा बहुत चलता है, सारी बात है, मैच्योर ट्रेड हर बंदा है यहाँ पे। तो सिंपल तरीन चीज़ आपको बताई थी, स्टिल लोग जो है वो बाइस के अंदर जो है वो ट्राइयाँ कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं गोल्ड के अंदर बाय चल रही होती है, सिल्वर के अंदर सेल चल रही होती है, मतलब ये कौन सी ट्रेडिंग है? थोड़ी सी बेसिक सेंस तो होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों का ख्याल रखा करो कि यार मार्केट को कैसे लेकर चलना है। एक पेयर में आप बाय बैठे हो, दूसरे में उसी सेम पेयर में आप सेल बैठे हो, कोई मतलब सेंस नहीं बनती ना। इसीलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी जो है ना अकल की ज़रूरत होती है। सिल्वर जा सकता है ऊपर, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि चाइना ताइवान वाले इशू पे नज़र रखो, ठीक है। और अब मैं अच्छा एक और बात कर दूँ, ये डिक्सी US 10 ईयर आपके की लेवल्स के ऊपर है, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आती है तो गोल्ड आपके पास अच्छा खासा बुलिश होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, गोल्ड ने शायद अभी मूव स्टार्ट भी नहीं की जो प्रॉपर इसने मूव देनी है, ठीक है। गोल्ड अच्छा खासा बुलिश होने वाला है, और ये सारी इस चीज़ की वार्निंग हैं, इस चीज़ के साइन हैं। बेसिकली गोल्ड, जब कोई डर होता है ना, या अनसर्टेनिटी होती है, जब बंदा कोई डरा हुआ होता है, तब गोल्ड के अंदर एज अ हेज ट्रेड ली जाती है। तो कुछ बड़ा होने वाला है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा इसको कवर करूँगा, ये मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये बेसिकली मैं इस तरह की चीज़ें अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ कि समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, और मैं यहाँ पे ये चीज़ स्पेशली कवर कर रहा हूँ कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? अगेन पार्ट 4, ठीक है। वो पूरी सीरीज़ आपने देखनी है, बट पार्ट 4 उसको जितना देखोगे आपको यार इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा देखोगे फिर आप कहोगे कि हाँ भाई ऐसे है, बोला था लेकिन याद नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, S&P 500 को देख लेते हैं। S&P 500 हमारे पास रिट्रेसमेंट आई है, तकरीबन टॉप इसका पकड़ा है, बहुत अच्छी सेलिंग मिली है, अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिला है। नेस्डैक के अंदर भी प्रॉफिट मिला है, बट इसके अंदर थोड़ी सी क्लियर ट्रेड ज़्यादा थी, तो एक अच्छा जो है यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला है S&P 500। S&P 500 बेसिकली जो है रियल स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अच्छा, नेस्डैक के अंदर भी आपके पास ब्रेकआउट आपके पास एक्सपेक्टेड था, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है आपके पास रसल 2000। ये मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, देखें ये आपके पास एक ब्रेकआउट दे रहा है, और आपको मैंने कहा था काफ़ी पहले कि इसके अंदर जो है बाय लेके बैठें। और अब बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये 2000 स्टॉक्स हैं, ठीक है। US के 2000 स्टॉक्स है, बात को समझना। 2000 स्टॉक्स में लार्ज कैप्स भी हैं, मीडियम कैप्स भी हैं, स्मॉल कैप्स भी हैं। अब रसल 2000 अगर ऊपर मूव करता है तो इसका मतलब है स्मॉल कैप ऊपर वाली साइड के ऊपर मूव करना शुरू करेंगे। और मज़े की बात, बुल रन स्टॉक मार्केट के अंदर अब स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट होगा। ये पॉइंट भी मैंने अपना पार्ट 4 वाली वीडियो में रसल वाला, स्मॉल कैप, मीडियम कैप्स वाला सारा मैंने उधर फिनोमिना, इसका फ़र्क नेस्डैक के ऊपर क्या पड़ेगा, मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो वीडियो बार बार आपको कह रहा हूँ, हर दिन कह रहा हूँ आपको कि वो जाके देखो, जब चीज़ें हो जाएंगी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ लोग लेट होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी, क्योंकि कुछ इसमें चीज़ें रहती हैं, वो फुलफ़िल हो सकती हैं। अच्छा, US ऑयल आपका थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो थोड़ी सी आप इसके अंदर से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी 82 का लेवल, 80 का लेवल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ज़्यादा आपको यही कहूँगा कि यार बाय वाली साइड पे इंक्लाइंड रहो। गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर ज़्यादा बाय वाली साइड के ऊपर इंक्लाइंड रहो।
अनटिल फर्दर अपडेट। ठीक है, हाँ हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी लेट मिले, क्योंकि देखो वीडियो टाइम के ऊपर ही आती है ना, हर दिन के हिसाब से आती है। तो अगर आप वीआईपी के अंदर होंगे या फ्री ग्रुप के अंदर होंगे तो आपको मे बी वीआईपी के अंदर तो आपको 100% इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी, लाइव आने से पहले भी हर तरीके से पहले मिल जाएगी। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये हमारा कम्युनिटी ग्रुप है। इस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप अगर देखेंगे तो हमारे पास एक सेक्शन है जो कि फंडामेंटल डाटा का है। ठीक है, फंडामेंटल डाटा जो है वो अगर आप देखेंगे, मैं इसको आपको थोड़ा सा इधर से 1 मिनट दिखा दूं, दिस वन। ठीक है, ये डाटा था आज का आईएसएम का, आईएसएम नंबर्स का डाटा था। अगर आप इस डाटा को देखें तो हमारे पास डाटा कितने बजे था, 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock हमारे पास डाटा था। मैंने आपको 2:59 यानी 1 मिनट पहले आपको मैंने बता दिया था कि हमारे पास जो आईएसएम नंबर्स हैं कुड कम एट हायर बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन अपटिक। ठीक है, सर्विसेज, हाउसिंग, फूड, अभी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी, लेकिन जिसको समझ आई है, जिसने सीखना था, उसने इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाया 1 मिनट पहले। ठीक है, और 1 मिनट बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आया पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आप लाइव भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेंगी, बाकी सारे जो है ना वो प्रिंटर लगे हुए हैं। ठीक है, और प्रिंटर जो है वो जब तक इंक है उसके अंदर तब तक वो चलेंगे, उसके बाद वो ठुस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि अगर ट्रेंड फ़ौरन चेंज हो जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीआईपी में तो 100% मिलेगी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पूरे साल का प्लान पड़ा हुआ है, कोई माने या ना माने। ठीक है, मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन एक बात कर रहा हूँ। और अगर आप फ्री ग्रुप में हैं तो मे भी हम दे दें और मे भी ना दें, डिपेंड करता है कि सपोर्ट क्या है। लेकिन आप फ्री ग्रुप तो है, उसमें आपके कोई पैसे तो नहीं लगते, आप किसी और ग्रुप में तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात वीआईपी की, तो वो ऑब्वियसली आईपी वाला सिस्टम है, उसमें आप $100-200 से आप आईपी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन ऑक्टा के अंदर, ओनली ऑक्टा के अंदर। एक्सनेस के अंदर 500 से हम कम नहीं लेते। ठीक है, तो ये आपके पास ऑयल की अपडेट है। एक्सएनजी आपके पास ब्रेकआउट दिया, आपको मैंने कहा है कि एक्सएनजी बाय में बैठें। एक्सएनजी आपके पास 2.4 लगेगा, और मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, मार्केट भी इधर है, तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाती। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से आपको कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे मार्केट कह रहा हूँ ये जाएगी जाएगी। हाँ, अब ट्रेड को होल्ड करना आपका काम है, ट्रेड को राइड करना आपका काम है, उसमें पैसा लगाना आपका काम है। ठीक है, यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई आई स्टिल थिंक, अच्छा ये लेवल प्ले हो चुका है तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अब का जो लेवल है ये भी प्ले हो चुका है, इसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास जो लेवल है वो 152.2 का एक लेवल है, और उसके बाद 154 का लेवल है। तो आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि मार्केट आपके पास स्टिल रेडी नहीं है नीचे जाने के लिए यूएसटी जेपीवाई की। ठीक है, अब आप कहेंगे जी बाकी जेपीवाई पेयर्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा है उनको नीचे जाने का। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको मैंने नहीं कहा तो अभी नहीं जा रहा। जो कपाट देखो, ऐसा है कि जेपीवाई, जेजी बॉन्ड्स, और देर आर अलॉट ऑफ, वो आपको मैंने मंडे वाली वीडियो में जापान की स्टॉक मार्केट का भी जिक्र किया था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेक्निकली हैं, जो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप इतनी बात को समझें कि यूएसटी जेपीवाई में स्टिल ऊपर की साइड पे स्ट्रेंथ मौजूद है, स्पेशली थर्सडे के ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, और बाकी जो पेयर हैं वो ऑब्वियसली आप सेल के अंदर बैठें, और अगर आप यूएसटी जेपीवाई के अंदर सेल आपने ली है तो उसको होल्ड करें, और अगर नहीं ली तो अच्छे लेवल्स हैं, एक सेल कम से कम यहाँ से लाजमी डालें। ठीक है, जीबीपीएसटी को देख लेते हैं, यूरो एसटी को देख लेते हैं, ब्यूटीफुल सेल्स, और ऑलमोस्ट हमारे पास जो है टारगेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, यूरो डॉलर का भी, जीबीपी डॉलर का भी। अभी इसके अंदर क्या है, फ़िलहाल एज सच कुछ नहीं है जब तक डाटा नहीं आता, तो डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। और बेसिकली आपके पास ये सारे डाटाज हैं ना, अगर आप ये देखें, ये सारे यूरो का डाटा, जीबी का डाटा, ये सारे डिफरेंट डाटाज हैं। ठीक है, तो इन डाटाज के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट है, और एक डाटा भी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इस डाटा के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डाटाज हैं, तो उसको मार्केट में, हाँ अगर अब ये जैसे रेड फोल्डर इवेंट है तो मुझे पता है इसमें क्या होना है। ठीक है, एक इवेंट का आपको मैं बता सकता हूँ, 2 का बता सकता हूँ, लेकिन 8-10 में क्या मूव आएगी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको लाइव ही बंदा देखिए, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, उस बेसिस पे ज़्यादा आसान रहता है। तो यूरो
डॉलर, GBP डॉलर में फ़िलहाल मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। आपको यही कहूँगा कि वेट करें, नीचे के लेवल से बाय देखें, ठीक है। फ़िलहाल इसमें मेरा यही ओपिनियन है। और ठीक है, ये भी आपके पास एक पेयर था, इसको बहरहाल हमने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो मगर अगर किसी ने किया है तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो ये लेवल्स पहले के लगे हुए हैं, तो ये नहीं कि अभी आपके लिए सामने लगे हैं। तो 300 पिप्स आपके पास हैं अगर किसी ने ट्रेड ली है। बिटकॉइन आपके पास इन लेवल्स के ऊपर है, तो नीचे मार्केट आपके पास जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करनी है मार्केट। मुझे लगता है कि एक आधा चक्कर ऊपर का लगाना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल क्रिप्टो को। तो हम डिफरेंट पोजीशंस के अंदर बाय में बैठे हुए हैं। बिटकॉइन के अंदर भी देयर इज अनदर कॉइन कॉल्ड आरवीव, फिर एक रेंडर है, मैटिक है, ठीक है, BNB है, डॉट है। तो डिफरेंट कॉइन्स हैं जिनके अंदर हम बैठे हुए हैं। कुछ मेरी पर्सनल पोजीशंस हैं, कुछ मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की हैं। और आप ऑब्वियसली क्रिप्टो की ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो इस ग्रुप में बेसिकली क्या है, क्रिप्टो की ट्रेड्स आपको फंडामेंटल, ठीक है, आने से पहले, ठीक है, आने से पहले, और ईच एंड एवरीथिंग आपको टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। तो चैट ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, ट्रेनिंग भी हम देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो ज़रूर इसको कंसीडर करें, ट्राई करें। बंदे को ज़िंदगी में चॉइस लेनी चाहिए, वो चॉइस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ ट्राई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ, और बाकी प्यार अपना बांटते रहा करें, ठीक है। आखिरी अशरा है रमज़ान का, तो दुआ में लाजमी लाजमी याद रखें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।